पॉइंट 6 का तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। देखो रेलगाड़ी के द्वारा कर रही है और बस द्वारा कर रही है। मैंने एक ही चीज आपको बताई है, जो चीज पहले दी हो उसे एक्स माना है, जो चीज पहले दी हो उसे क्या माना है, एक्स माना है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, एक्स किलोमीटर हो गई, और बस की चाल कितनी होगी, वाई किलोमीटर होगी। कितनी होगी, वाई किलोमीटर। अब देखो फर्स्ट शर्त क्या है इसमें, फर्स्ट शर्त ये है कि रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय, रेल गाड़ी के द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। तो देखो कुल दूरी कितनी है, 300, कुल दूरी कितनी है, 300 है, और उसने रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर, कितनी चल रही है वो, रेलगाड़ी से चल रही है 60 किलोमीटर, कितनी, 60 दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी की है, चाल है एक्स, चाल कितनी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बस के द्वारा, किसके द्वारा, बस के द्वारा, बस के द्वारा लगा समय, लगा समय। अब देखो बस के द्वारा कितना समय लगेगा, पहले तो आप दूरी देखो कितनी लगे करेंगे, वो दूरी बस के द्वारा 60 घटाओ इसमें से 240, कितना 240 आएगी, हाँ 240 बट्टे बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये फर्स्ट शर्त हो गई हमारी। देखो इसमें क्या है, रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय 60 बट्टे एक्स और प्लस दोनों दूरी कुल थी ना, तो 240 और वाई को भी जोड़ेंगे, 240 बट्टे वाई। अब उसे 4 घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। समीकरण फर्स्ट। सेकंड शर्त देखो, सेकंड शर्त में क्या है कि रेलगाड़ी के द्वारा वो 100 किलोमीटर जा रही है, कितनी जा रही है रेलगाड़ी के द्वारा, 100 किलोमीटर, कितनी जा रही है रेलगाड़ी के द्वारा, 100 किलोमीटर जा रही है वो। रेलगाड़ी द्वारा लगा समय किससे जा रही है, 100 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी से, कितनी जा रही है 100, तो 100 बट्टे एक्स हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बस के द्वारा क्या बचेगा, फिर बस के द्वारा लगा समय, बस के द्वारा कितना लगेगा, देखो 300, कुल दूरी 300 थी, 300 में थे 100 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 100 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 200 बचेंगे, कितने बचेंगे 200 किलोमीटर की दूरी उसने किसके द्वारा तय की है, बस के द्वारा, किसके द्वारा तय की, बस के द्वारा, 200 बटे बाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जब वो रेलगाड़ी के द्वारा 100 किलोमीटर और बस के द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसे 10 मिनट क्या लग रही है, अधिक लग रही है, 10 मिनट क्या लग रही है उसे, अधिक लग रही है। तो कुल कितने हो जाएंगे, 100 बट्टे एक्स प्लस 200 बट्टे वाई प्लस, नहीं बराबर, कितना बराबर, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उसे 4 घंटे में क्या हो रहा है, अधिक लग रही है 10 मिनट, क्या लग रही है 10 मिनट। अब देखो ये मिनट है और ये घंटे हैं, तो सही नहीं रहेगा, इनको भी क्या करो, घंटे बनाओ, क्या करेंगे, घंटे बनाएंगे। तो घंटे बनाने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी, 1/6 रह गया, कितना रह गया 1/6, 2 से वाई बराबर 4 प्लस 1/6। अब देखो इधर 4 प्लस 1/6, एलसीएम लो, इसके नीचे एक मान लो 6 हो जाएगा, 1 से 6 6 का गुणा करेंगे 24 और प्लस 1 25/6, कितना हो गया 25/6। इन्हें इधर लिख देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट को लिख लो पहले ऊपर, 60 एक्स प्लस 240 वाई बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या निकला है, 10x 100 बट्टे एक्स प्लस 2 से वाई बराबर 4 प्लस 1/6 को हमने हल किया था, कितना आया था 25/6, कितना आया 25/6, कितना आया था 25/6,
25/6 समीकरण सेकंड। कौन सा बन गया? समीकरण सेकंड। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, अब विलोपन से हल करेंगे इससे पहले। तो इसमें आप ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सब मान मानते हैं। क्या करते हैं? मान मानते हैं। तो माना 1/x, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो 1/x बराबर मान लो a, कितना मान लो a, और 1/y बराबर मान लो v, कितना v। 1/x बराबर a माना है, 1/y बराबर v माना है। तो रखो 1/x की यहाँ पे a आएगी तो ये 60a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60a, और प्लस ये 240v हो जाएगा, क्योंकि 1/y हट जाएगी तो 240 से तो बचेगा, 240 और v, तो 240v बराबर 4। और ऐसे इसमें करो 100a प्लस 200v बराबर 25/6, कितना? 25/6। इसे और हल कर लो, इसे 6 का गुणा इधर कर दो सब में, ये 600 हो गया। 600a प्लस 1200v बराबर 25। समीकरण थर्ड मान लो इसे, ये समीकरण 4 मान लो। अब देखो ये 600 है और ये 60 है, ये 600 है, ये 60 है। तो ये अगर हम समीकरण थर्ड में 10 का गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा। विलोपन से आराम से हल कर सकते हैं ना। तो समीकरण किसमें? थर्ड में 10 का गुणा करने पर, क्या करने पर? 10 का गुणा करने पर। अब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600a प्लस 240 लिखा है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा। और v बराबर इधर कितने हो जाएंगे? 40। कितना हो जाएंगे? 40। अब नीचे वाले समीकरण को लिखो 600a प्लस 1200v बराबर 25। अब देखो इधर चिन्ह समान है, संख्या भी समान है, तो किस पर लेंगे? घटाने पर। किस पर लेंगे? घटाने पर। अगर हम घटाने पर लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो ये कट जाएगी, ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये माइनस के 1200 है, जे प्लस के 2400 है। 1200 2400 में जाएंगे तो 1200 ही बचेंगे, 1200 बचेंगे। 1200 v बराबर माइनस के 25 है, किसके हैं? माइनस के 25 है, और प्लस के 40 है। तो 40 में से 25 घटाएंगे 5 15, कितना बचाएंगे? 15 है। तो अब देखो v बराबर 15/1200, कितना? 1200। अब 15 से काट दो इसे, v बराबर 15 चौक 60, 15 चौके 60, 15 अट्टे 120, 15 अट्टे 120। 15 से इसे काटेंगे तो 80 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 80 बार। 15 अट्टे 120, एक जीरो रह जाएगी। 15 अट्टे 120 और एक जीरो बची थी, 80 हो गए। कितने हो गए? 80। तो 1/80 आ गया। ये कितना आ गया? 1/80। b का मान आ गया। अब b का मान समीकरण फर्स्ट में, थर्ड में रख लो या फोर में रख लो, तुम्हारी मर्जी है, उसमें रख सकते हो। हम रखते हैं थर्ड में। किस में रखते हैं? थर्ड में। b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या है? समीकरण थर्ड है हमारा 60 प्लस 60a प्लस 240v बराबर 4। तो 60a प्लस 240v बराबर 4। हमें किसका मान रखना है? b का। किसका मान रखना है? b का। तो b की जगह पे क्या आएगी? गुणा 180 बराबर 4। इस जीरो से इसे जीरो काट दो, 8 से 24 को काटो, 8 × 8 16, 24 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये हो गया 60a बराबर प्लस के 3 बच रहे हैं। किसके बच रहे हैं? प्लस के 3। किसके बच रहे हैं? इधर प्लस के 3। 4 प्लस के 3 उधर पहुंचा दो, माइनस के 3 हो गए। प्लस के 3 बचे थे। 80 से पूरी काट दी हमने 3 बार, 240। 80 तिया 240, 3 बचेंगे। कितने? 3 बार। इधर 3 किसके? प्लस के 3 है। किसके 3 है? प्लस के 3 है। ये प्लस के
3 है, ये प्लस का चिन्ह है ना, और ये 80 से 3 बार घटी है तो प्लस के 3, और इधर से उधर जाएंगे, इधर से बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 4 माइनस 3 तो 60A बराबर 4 में से 3 घटेगा 1, और ये गुणाम है ना तो किसम बन जाए, बट्टे में, तो 1/60। ए का मान आ गया, अब बी का मान आ गया। अब क्या करेंगे, मान लौटाने पर क्या करेंगे, मान लौटाने पर क्या करेंगे, मान लौटाने पर। अब देखो मान लौटाएंगे तो हमने ए बराबर क्या माना था उसे लिख लो, ए बराबर माना था 1/x, क्या माना था 1/x बराबर 1/ए का मान क्या है, ए बराबर यहाँ माना 1/x बराबर ए माना, ए का मान हमारे पास है 1/60, ए का मान कितना है 1/60, कितना है 1/60। ऐसे बी का देख लो, 1/y बराबर क्या माना था, v, क्या माना था v का मान कितना है 1/80, कितना है 1/80। इधर से इधर गुणा, इधर से इधर गुणा, ये 60 बराबर x हो जाएगा, यहाँ x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर इसे देखो, इसका गुणा इधर करोगे 80, और इसका गुणा इधर करोगे y बराबर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई क्या मानी थी हमने, बस की चाल थी, बाई क्या थी, बस की चाल, तो बस की चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा।